सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं निशु आज फिर से आपके बीच में एक नए विषय के साथ आई हूँ और आज का जो विषय है वो है अन्य भाषा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके बीच में अन्य भाषा के ऊपर बात करूँगी कि जी अन्य भाषा के विषय में बाइबल क्या बताती है। आज हम वचन से देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों कि पूरी दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं और इन भाषाओं की जो उत्पत्ति है वो हम अपने बाइबल में हम देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक हम 11 अध्याय में देखते हैं कि किस तरीके से आज पूरी दुनिया भर में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि अन्य अन्य क्या है। अदर का मतलब होता है दूसरा। जी हाँ दोस्तों, दूसरी यहाँ पे लिखा है अन्य भाषा। अन्य भाषा क्या है? एक ऐसी भाषा जो हम अन्य भाषा हमारे लिए क्या होगी, जो जिसे हम नहीं जानते हैं। अगर हमारे पास, मैं इंडियन हूँ, मुझे हिंदी लैंग्वेज आती है, मेरी जो जन्मभूमि की जो मेरी भाषा है वो क्या है कि मुझे हिंदी आती है, ठीक है। अगर साउथ का कोई भाई या बहन अगर मेरे पास आए और वो तमिल में अगर मुझसे बात करता है तो उसकी जो भाषा होगी मेरे लिए अन्य भाषा कहलाएगी। उसकी जो भाषा होगी वो मेरे लिए क्या होगी? अन्य भाषा होगी, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो इतनी सारी भाषाएं हमारे दुनिया भर में हम देखते हैं, हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। स्पेनिश है, इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो अदर कंट्री में बहुत सब जगह बोली जाती है, ठीक है। लेकिन आज मैं बात करूँगी कुछ अलग कि जो कलेशियाओं में जो भाषा बोली जाती है, जो लोग कहते हैं कि ये भाषा स्वर्गीय भाषा है। मेरे दोस्तों, आज मैं इसके ऊपर खुलासा कुछ करूँगी और आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुनें क्योंकि यह आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। आज मैं जो आपको वचन जो देने वाली हूँ, जो आपको बताने वाली हूँ अन्य भाषा के ऊपर, आप लोगों के दिमाग में बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत अभी सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों सब्र रखिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए हम वचन की ओर चलते हैं और देखते हैं। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय का हम पहला वचन देखेंगे। पहले वचन में क्या लिखा है कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। जी हाँ दोस्तों, पूरी पृथ्वी पे क्या है? एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। उस समय ऐसा क्या होने लगता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठे होकर वहाँ पे एक गुम्मट, मतलब एक ऐसा गुम्मट बनाते हैं, एक ऐसी मीनार बनाते हैं जो आकाश तक उसकी चोटी पहुँचने लगती है। तो क्या होता है कि हम वचन में देखेंगे, हम जब उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसका जब 6 से हम 8 तक देखेंगे वचन, यहाँ लिखा है, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब भी वो लोग जो कुछ करेंगे उनके लिए क्या है? अनहोना ना होगा। इसीलिए परमेश्वर एक योजना बनाते हैं, वो क्या करते हैं, इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। यहाँ पे पिता बोल रहे हैं पुत्र से, पवित्र आत्मा से, मतलब आपस में जिक्र कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं कि इनके बीच में क्या करें? भाषा में गड़बड़ी डाल दें, ठीक है। फिर क्या होता है कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ऐसा ही करते हैं। उनके बीच में जब वो मीनार मतलब जो मीनार होती है उसे बाबुल की मीनार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, से बाबुल की मीनार भी कहते हैं। और मेरे भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर क्या करते हैं, वहाँ के लोगों में भाषाएं गड़बड़ी डालते हैं, वो सब अलग अलग भाषाएं बोलने लगते हैं।
वो एक दूसरे की भाषा समझ भी नहीं पाते हैं कि वो क्या बोल रहा है, दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं वो नहीं समझते हैं। फिर क्या होता है, वो सभी लोग पूरे दुनिया भर में फैल जाते हैं, उनकी भाषाएं भी फैल जाती हैं। आज वही भाषाएं चल रही हैं जो हम बोलते हैं। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, उसकी भाषा भी साथ में गई। जिस तरीके से फैल गए उस तरह से भाषाएं भी फैल गई। मेरे भाई बहनों, मैं आपको फिर यही बताना चाहती हूँ कि आज दुनिया भर में जो भाषा बोली जा रही है आप जानते हैं, लेकिन यहाँ बात मैं ये करना चाहती हूँ कि जो कलीसियाओं में जो अन्य भाषा आई है, क्योंकि आपको बताना चाहती हूँ आज दुनिया भर में जितनी भाषा बोल जाती है हर एक भाषा का अर्थ होता है। क्योंकि जब हम कोई भाषा बोल रहे होते हैं हर शब्द का एक अर्थ है। आज मैं आपसे जिस हिंदी भाषा में बात कर रही हूँ आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-4 शब्द बोल रही हूँ और आप मेरी पूरी बातें समझ पा रहे हैं। जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरी डिटेल में बात कर रही हूँ, लेकिन जो कलेशिया में जो भाषा बोली जाती है अन्य भाषा, आप जानते हैं मैं किस भाषा की बात कर रही हूँ। जिस कलेशिया में क्या बोलते हैं उसे, इरे लाबा शाबा जो भी राबा राबा करते हैं, ये भाषा जो है बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये 4 शब्दों की भाषा स्वर्गीय भाषा नहीं हो सकती भाई बहनों। आपको गुस्सा आ रहा होगा सुन के, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों सत्य सत्य ही है। लेकिन वचन भी बताता है, परमेश्वर, आप कहते हैं कि ये भाषा स्वर्गीय है। जी हाँ, अगर आपकी बात मान ली जाए स्वर्गीय भाषा है, सोच के देखिए जब परमेश्वर आदम से बात करता था वो भी तो स्वर्गीय भाषा थी। क्या वो आदम नहीं समझता था? परमेश्वर ने मूसा से बात की, क्या मूसा ने परमेश्वर की भाषा को नहीं समझा? आज आप जो ये राबा राबा शाबा शाबा जो भी करते हैं, इसका ना तो कोई अर्थ है, और ये 4 शब्दों की भाषा स्वर्गीय भाषा कैसे हो सकती है कि परमेश्वर आपको ये वरदान दे रहा है और आप इसका अर्थ तक भी नहीं जानते। वचन से बात करेंगे भाई बहनों, चलिए हम वचन में चलते हैं, आगे हम देखेंगे। क्योंकि आप कहते हैं कि ये भाषा जो हमें मिली है, बहुत से पास्टर ऐसा सिखाते हैं कि आइए आपको हम अन्य भाषा देते हैं, आइए हम आपको ये स्वर्गीय भाषा देते हैं। देखिए, पास्टर को कोई अधिकार नहीं कि वो भाषा देगा, ठीक है, और दूसरों को सिखाना ये स्वर्गीय भाषा, इस भाषा को लो। तो देखिए, मैं वचन के द्वारा को बताऊंगी ये कोई स्वर्गीय भाषा नहीं है, ठीक है। आप वचन के द्वारा सीखिए। हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, हम वचन देखेंगे 5 से हम 8 तक पढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि मैं पूरे डिटेल में नहीं समझाऊंगी, कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है मैं आपको दूंगी और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर यहूदी जो लोग थे, बहुत अलग अलग जाति के वहाँ पे उपस्थित थे यरूशलेम में लोग, और उनकी अलग अलग भाषाएं भी थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर क्या हो रहा था कि यीशु मसीह के चेले, जब उन्हें पवित्र आत्मा जब मिलता है तो वो उन्हें जैसे वरदान मिलता है वो अन्य भाषाएं बोल रहे होते हैं, अन्य भाषाएं बोल रहे होते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि जब ये शोर वहाँ पर हो रहा होता है तो वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगती है। आखिर ये कैसा शोर है, कैसी आवाज़ है, वो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ भीड़ इकट्ठा करते हैं वो घबरा जाते हैं। वो क्यों घबराते हैं? क्योंकि वो अचंभित होते हैं, देखते हैं कि यीशु मसीह चेले जो गलीली हैं वो जब वो भाषाएं बोल रहे हैं वो उनकी ही भाषा में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं। क्या ये जो बोल रहे हैं, क्या ये बोल रहे हैं, क्या ये हमारी अपनी मतलब हमारी खुद की जन्मभूमि की भाषा है? यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यीशु मसीह चेले जो भाषाएं बोल रहे हैं वो सब भाषाएं वहाँ पर जो लोग हैं उपस्थित हैं वो सब समझ पा रहे हैं। यीशु मसीह चेले
उनकी ही भाषा में परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं वो। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लोग अचंभित हो रहे हैं कि ये गलीली लोग हैं, इनकी जो गलीली लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, तो वो हैरान है ये देखकर कि ये जो गलीली लोग हैं ये हमारी मतलब हमारी खुद की भाषा में ये कैसे बोल रहे हैं, ये देखकर अचंभित होते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो भाषा बोली जा रही है वहाँ पे वो सब समझ पा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो कलेशा में जो भाषा बोलते हैं उस भाषा का कोई अर्थ नहीं है। आप कहते हैं ये भाषा हमें स्वर्ग से मिली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्ग की भाषा जो है ऐसी नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। हर भाषा का अर्थ है। आज धरती पे जितनी भी भाषाएं हैं वो भी तो परमेश्वर की ओर से हैं। क्या उन भाषाओं का अर्थ नहीं है? आप खुद देख सकते हैं वचन द्वारा, उत्पत्ति 11 अध्याय में आपने अभी खुलकर आपने सुना समझा कि वहाँ पे जो गड़बड़ी डाली परमेश्वर ने भाषाओं की, क्या वो भाषाएं जो लोगों को मिली हैं वो भी तो परमेश्वर की ओर से मिली है, ठीक है। तो आज आपको जो भाषा मिली है, अगर वो परमेश्वर की ओर से, सिर्फ 4 शब्दों की भाषा कैसे अन्य भाषा हो सकती है? क्योंकि आपने खुद देखा कि हम जो इतना एक्सप्लेन करते हैं, अभी मैं जो आपको भाषा जो बोल रही हूँ इसको भी मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा पा रही हूँ। हर एक वर्ड का अर्थ है, हर एक शब्द का अर्थ है, लेकिन आप जो भाषा बोलते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। और यहाँ पर जो यीशु मसीह के चेले जो भाषा बोल रहे हैं उसका अर्थ है। वहाँ के लोग सब समझ पा रहे हैं कि ये मेरी भाषा में, मेरी जन्मभूमि की भाषा में बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर ऐसी अन्य भाषा का वरदान देता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता सकती हूँ, उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल ले सकती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी मतलब हिंदी, उनकी जन्मभूमि की जो भाषा है वो हिंदी ही है और अभी भी हिंदी ही बोल जाती है, लेकिन उन्हें तमिल भी आती है, तमिल बहुत अच्छे से आती है। इसे कहते हैं अन्य भाषा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको वचन के द्वारा ही समझा रही हूँ। यहाँ पे लिखा है साफ साफ शब्दों में, आपको मैंने 5वां वचन भी इसीलिए पढ़वाया कि यहाँ पे लिखा है कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे उस समय, ठीक है। उस समय थे वहाँ पे हर एक जाति के, हर एक भाषा वाले। लेकिन क्या होता है कि यीशु मसीह के चेले जो भाषा में बात कर रहे हैं, जो उन्हें पवित्र आत्मा मिला है और वो जिस भाषा बोल रहे हैं उस भाषा का एक एक अर्थ है। वहाँ पर वो सभी लोग कहते हैं तो हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो आप रबा शबा जो बोलते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, वो 4 शब्दों की अन्य भाषा नहीं हो सकती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जब आदम से बात किया, अब्राहम से भी बात किया, मूसा से भी बात किया, हर एक भाषा का अर्थ था। क्योंकि जब परमेश्वर उन लोगों से जब बात करते थे वो भी जवाब देते थे, वो भी हर एक बात को समझते थे, मतलब सब कुछ समझते थे कि परमेश्वर उनसे क्या बोल रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो भाषा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं? आइए हम आगे वचन में देखते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय हम वचन देखेंगे। हम 13 वचन पढ़ेंगे जहाँ लिखा है कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। कि यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा में क्या है बात करे तो वो प्रार्थना भी करे। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना भी करें। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आप खुद सोच के देखिए, आप उसका अर्थ तक भी नहीं जानते हैं, क्या परमेश्वर आपको ऐसी भाषा देगा? आप खुद सोचिए, जिसका आप मीनिंग तक भी नहीं जानते हैं। मैं भी पहले जिस चर्च में जाती थी वहाँ पे अन्य भाषा बोली जाती थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में कभी अगुवाई नहीं किया कि तू भी इस भाषा को बोल, क्योंकि जिस भाषा को मैं समझ ही नहीं पा रही उसको मैं बोल के भी क्या करूँगी, समझिए। और यहाँ पे एक बात लिखिए साफ साफ कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे अनुवाद की बात हो रही है। आप खुद देखिए अनुवाद, और आप इस भाषा का अनुवाद नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका अर्थ एग्जैक्ट आपको नहीं पता है, आप खुद भी नहीं जानते। ये भाषा जो आप बक रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या पता इस भाषा में आपके साथ शैतान क्या से क्या बुलवा जाए आपको। क्या आपको होश है? क्या आपको मालूम है? आप इस भाषा का अर्थ तक नहीं जानते हैं। शैतान चाहे तो वो आपके मुख से परमेश्वर का अपमान भी करा सकता है। शायद आपको ये बात कड़वी लग रही होगी पर सच है। आप अन्य भाषा में रबा शबा जो भी कहते हैं आप,
बोलते जा रहे कंटिन्यू और परमेश्वर से प्रार्थना करते जा रहे हैं जिसका आप मीनिंग तक नहीं जा रहे, बस पवित्र आत्मा दे रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है। क्या शैतान नहीं बुलवा सकता आपसे ये सब? कॉमन सेंस लगाइए ना। इसी भाषा में आप गड़बड़ी डाल के वो परमेश्वर का आपके मुख से अपमान भी करा सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों समझिए कि बाइबल ग्लोसा की बात करती है, जिब्रिश की नहीं। अब आप कहेंगे ग्लोसा क्या है? तो ग्लोसा है धरती की भाषा, ठीक है, जिसे परमेश्वर ने जो बाबुल की जो मीनार में जो गड़बड़ी डाली थी लोगों के बीच में, जो भाषाएं दी थी, वो है धरती की भाषा। आज दुनिया भर में जितनी सारी भाषाएं भूल जाती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, इसे अन्य भाषा कहा जाता है। और अन्य भाषा क्या मतलब है? आपको समझ रहे हैं कि अन्य भाषा, अदर लैंग्वेज जो इस धरती बोल जा रही है, ठीक है। आगे हम वचन देखेंगे 27, हम वचन पढ़ेंगे 27-28, इसी का ही 14 अध्याय का 27-28। यहाँ लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे लिखा है कि 2 या 3 लोग, अगर वहाँ पे अन्य भाषा बोलने वाले हैं जिनको बोलना है तो सिर्फ 2 या 3 लोग। हम देखते कलेशाम में 2-3 क्या, पूरी भीड़ की भीड़ बोलती है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हर कोई रबा रबा इले रब जो भी कहते हैं सब कोई बोलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है सिर्फ 2 या 3 लोग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है एक अनुवाद भी करेगा। बिना अनुवाद के कोई वहाँ अन्य भाषा नहीं बोल सकता। अन्य भाषा में अगर बात हो रही है या 2 या 3 लोग वहाँ बोल रहे हैं, वचन दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे एक अनुवाद करने वाला ज़रूर होना चाहिए। और आगे वचन क्या बताता है? परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या है? शांत रहे। जो अगर अनुवाद करने वाला नहीं है कलीसिया में तो अन्य भाषा बोलने वाला चुपचाप बैठा रहे, शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। वह अपने मन से क्या है? प्रार्थना करे, परमेश्वर से बातें करे, ठीक है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन यही बताता है दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, कि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अन्य भाषा के बारे में कि अनुवाद भी उसका होना चाहिए। हर एक शब्द का, हर एक भाषा का अर्थ होता है, उसका अनुवाद करने वाला भी होना चाहिए। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, जो ये लोग जो इस भाषा को बोलते हैं, वो सरेआम पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, सरेआम पवित्र आत्मा का मजाक बना रहे हैं। जी हाँ, मेरी बात को सुनकर आपको गुस्सा ज़रूर आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो यहाँ पर आप पवित्र आत्मा का मजाक बना रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आदम और हवा ने जिस तरह से फल खाया और पाप किया तो वो पाप में गिना गया। आज जहाँ पे जो हम वचन में हम देखते हैं कि जिस तरीके से आदम और हवा ने पाप किया, वैसे ही आज भी कोई धर्मी नहीं है, सब पापी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो 100% नरक ही जाएंगे। वो गंधक में, वो जहाँ रोना दांत का पीसना होगा वो उसमें 100% जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन है। जी हाँ, ये आज्ञा उल्लंघन है। जो कि अन्य भाषा जिसको आप जो बोलते हैं रभाषा इधर जो भी बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और अगर आप बोलते हैं तो आप पवित्र आत्मा का मजाक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? मैंने आपको वचन द्वारा बता दिया है, ये कोई स्वर्गीय भाषा नहीं है, ये मनुष्य द्वारा बनाई हुई 4 शब्दों की भाषा है, ठीक है। और आपको शायद मेरी बातें सुन के यहाँ गुस्सा ज़रूर आ रहा होगा, लेकिन याद रखना इससे ज़्यादा गुस्सा आपको खुद पर आएगा जब वहाँ आप होंगे न्याय के दिन। सबसे ज़्यादा आपको अपने आप पर गुस्सा, काश मैंने ये प्रचार सुन लिया होता, काश मैंने इस बहन की बात मान ली होती, काश मैंने जो ब्रदर ने सिखाया कि अन्य भाषा क्या है क्या नहीं है। आप सही बातों को सीखिए, समझिए, उस पर चलने वाले बनिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से अगुवाई मांगिए। वचन जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर से आप बुद्धि मांगिए एक एक शब्द को समझने के लिए, ठीक है। मत्ती 24:24 आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बता रखा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, ऐसे झूठे प्रचारक इस धरती पर आएंगे, और वो आ चुके हैं जो सिखाते हैं ये अन्य भाषा। और सिर्फ अन्य भाषा ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो
तोड़ मरोड़ के, बहुत घुमा फिरा के लोगों को ऊटपटांग सिखाते हैं। हाथ रख कर नीचे धड़ाम धड़ाम गिराना, पवित्र आत्मा का इस तरीके से मजाक बनाते हैं, इतना भयंकर तरीके से डांस करते हैं कि पवित्र आत्मा आ गया है, ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा नहीं शैतान आ गया है। हाँ, शैतान ही है वो, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी किसी को इतनी बुरी तरीके से गिराता नहीं है, बल्कि आत्मिकता में उठाता है। पवित्र आत्मा आपको उठाता है, गिराता नहीं। ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन आज जो विषय मैंने रखा है वो अन्य भाषा के ऊपर रखा था मेरे दोस्तों, और मेरे कुछ ही वचनों में आपको मैंने समझाया है, तो आप सभी को समझ में आया है। मैं आशा करती हूँ प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे, आपका जीवन बदले, आप परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। सभी को जय मसीह की।